क्या एक पिता या माता पिता इसीलिए अपना पेट काट कर मेहनत करके दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि उनके बच्चे उनके अंतिम दिनों में उनसे मुंह मोड़ ले। बचपन में या टीन एज में जब वो अपने बच्चों का सहारा बने, वही बच्चे जब उनके माँ बाप का बुढ़ापा आ जाए तो उन्हें छोड़ दे। और जो एक हक होता है पिता का या माँ का कि उन्हें मुखाग्नि देने उनके बच्चे आ सके, वो भी ना आए, उनसे मुंह मोड़ ले, उनसे किनारा कर ले। मुंबई के कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रतन गुप्ता ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिन 3 बेटियों को मेहनत से पाल पोस रहे हैं, जिनके लिए इतना कारोबार कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, वही 3 बेटियां उनके बुढ़ापे में अपने माँ बाप से किनारा कर लेंगी। यहां तक कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होंगी, पैसे भेजकर किनारा कर लेंगी। कभी नहीं सोचा था। ये दुख भरी कहानी है शिवचरण राम रतन गुप्ता की। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। तो शिवचरण राम रतन गुप्ता का अच्छा खासा कारोबार मुंबई में था कपड़े का। तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। एक नेपाल में है, एक मुंबई में, एक उत्तर प्रदेश में है। जब उनके जीवन के अंतिम दिन आए, यानी कि बुढ़ापा आया, बेटियां तो बिजी रहने लगी, शादी हो गई, नौकरी करने लग गई, तो माँ बाप से मिलने का समय नहीं रहा। तो दोनों मियाँ बीवी ने, मीना और शिवचरण राम रतन गुप्ता ने डिसाइड किया कि वो सोनीपत के वृद्धाश्रम में जाएंगे। अच्छा लगा उन्हें वहां पर कि चलो अब यही सहारा है। तो मीना की तो कुछ ही वक्त पहले मौत हो गई थी, अकेले रह गए थे शिवचरण। अब हाल ही में 4 अगस्त को तड़के 3:30 बजे वो भी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके अंतिम संस्कार में उनकी एक भी बेटी शामिल नहीं हुई। 3 बेटियां, तीनों में से एक भी बेटी शामिल नहीं हुई। इनफैक्ट एक ने तो वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखा और ये कहती हुई नजर आई कि कितनी देर और बाकी है। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दीजिए। ठीक है भेज दूँगा। या फिर आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चिल्ला खिलाएंगे? नहीं इतना दुख भरा माहौल, पिता के अंतिम संस्कार में बेटी भी नहीं शामिल हुई। आजकल की कई बेटियां जहां ये गलत साबित करने में लगी हैं कि बेटियां पराया धन नहीं होती, प्यार सम्मान दिया जाए, इज्जत दी जाए तो बेटियां बेटों से ज्यादा माँ बाप का सहारा बनती हैं, उनकी मदद करती हैं, वो पराया धन नहीं होती। लेकिन इस मामले के बाद तो कई लोग अब यही कहने लगे हैं कि शायद किसने सही कहा है कि ये बेटियां, ऐसी बेटियां पराया धन होती हैं कि तीनों बेटियों ने अपने पिता से किनारा कर लिया। जो वृद्धाश्रम वाले थे उन्होंने अंतिम संस्कार का सारा प्रबंध किया, मुखाग्नि दी, और फिर एक बेटी कहती है कि मैं आपको पैसे भेज रही हूँ 5100, आप 80 विसर्जन कर देना, हमें आने में समय लग जाएगा। इतना शर्मनाक मामला। क्या शिवचरण ने या मीना ने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इस दिन के लिए पाला पोसा था कि पहली बात तो उनका जो बुढ़ापा था उसी में वो बेटियां उनका सहारा बनती। एक बेटी इस समय के लिए अपने घर रखती, कुछ महीने के लिए एक बेटी, कुछ महीने के लिए एक बेटी, तो शायद उन्हें वृद्धाश्रम जाने की नौबत ही ना आती। फिर गए भी तो ऐसे में वहां पर उनकी फोन पर बात होती रहती थी। ये वृद्धाश्रम ने जानकारी दी है। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने कहा है कि बात ये लोग करते थे फोन पर अक्सर, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत बड़ी नासाज रहने लगी थी शिवचरण की। तो हमने उनकी बेटियों को सूचित भी किया कि आपके पिता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। 20 दिन पहले हमने सूचित किया ताकि वो आए, मिले, क्योंकि अंतिम दिनों में हर कोई आकर मिलता है, अपने माँ बाप को आखिरी बार देखना चाहते हैं, कुछ चंद अच्छे पल उनके साथ बिताना चाहते हैं ताकि खुशी खुशी उनके माँ बाप दुनिया छोड़कर जाए, अलविदा कहकर जाए। लेकिन आश्रम प्रबंधन का कहना है कि उनकी बेटियां तब भी शामिल नहीं हुई, वो उनसे मिलने तक नहीं आई, और जब अंतिम संस्कार का समय आया तो मुंह ही मोड़ लिया, किनारा ही कर लिया, और जो हुआ आपने देखा। खैर, आप क्या कहेंगे कि वाकई में क्या ऐसी बेटियों को पराया धन कहना चाहिए जो पिता से मुंह मोड़ ले, उनके अंतिम संस्कार में आए तक नहीं? आखिर ये कैसा काम था, कैसी नौकरी थी, कैसा घर था, इतनी मजबूरी क्या थी कि वो अपने पिता से मिलने तक नहीं आ पाई? और हद तो तब हो गई जब उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई। खैर, आजकल यही हो रहा है। कभी बेटे आपस में भिड़ जाते हैं जायदाद में हिस्से के लिए, मां की चिता को अग्नि तक नहीं देते, तो कहीं पर पिता की चिता की आग नहीं शांत होती कि बच्चे वहीं पर शमशान घाट में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। क्या कहेंगे?